प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। मूर्खों की तरह एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल में चलते रहते हैं लोग। वो मंदिर में गया, उसकी मनोकामना पूरी होगी तो मैं भी मंदिर में जाऊं। वो 10 कोठियों का मालिक बन गया फलानी जगह जाके तो मैं भी जाऊं। उसने शिव जी पे 10 लोटे लुढ़काए तो उसकी ये मन्नत पूरी होगी तो मैं तो 50 लुढ़का के आऊंगा। मेरी तो 50 मन्नतें हैं। अरे कब तक करोगे ये सब कुछ? कब तक? थकते नहीं हो क्या कर करके? सुकून और शांति के लिए, पीस के लिए, आनंद के लिए कभी एकांत भी पकड़ो। अकेलापन नहीं, अकेलेपन में घुटन होती है, एकांत में सुकून और शांति होती है। अकेलापन हमें अंदर से खा जाता है और एकांत हमें आनंदमयी बना देता है। क्यों नहीं समझ में आती ये सारी बातें? और जवानी के जोश में भूले फिरते हैं, कुप्पा बन के फिरते हैं, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं कि हाँ बस हम ही जवान हुए। जरे जो पहले था ना तुमसे जवान, वो भी जवान ही था, आज बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? आज जो बच्चा तुम्हें दिख रहा है ना, कल वो भी जवान हो जाएगा और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारे साथ वो भी वैसा ही सलूक करेगा जैसा आज तुम उसके साथ कर रहे हो। क्यों नहीं समझ में आती ये चीज़ें? कर्मों का विधान टाले नहीं टलता। कर्म वो बछड़ा है जो अपनी गाय को हजारों गायों में भी ढूंढ लेता है। और क्या होगा? आज तो कुप्पा से फूलोगे, घूमते फिरोगे जोश जवानी में, अहंकार में, और फिर क्या होगा? चांद सा तेरा बदन ये खाक में मिल जाएगा। आज जो इस तन पे इतना इतराते हो, कल को यही खाक में मिल जाएगा। जाने खोपड़ी कहाँ की कहाँ उड़ती फिरेगी। जो आज सदके में परमात्मा के झुक नहीं सकती, वो खोपड़ियाँ दूसरों के पैरों में रुड़ती ही फिरती हैं। उनके तन की भी कोई गतिमति नहीं होती, आत्मा की तो कहाँ सही हो जाएगी। आगे साहिब कहते हैं, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन कौन सा लड़कपन में खेला जाता है? खेल खेल में ही नहीं, यहाँ तो आजकल बच्चों का बचपन भी पढ़ाई लिखाई, बस पैदा होते ही ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल में एडमिशन करा दो, उसका कुछ करना ही ना पड़े। स्कूल में क्यों एडमिशन करा दो? क्योंकि भाई पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा तो संसार कमाना आ जाएगा ना। सोया किस चीज में रहा? जवानी में, अज्ञानता में सोया रहा कि जवानी आई थी, जोश था, जवानी में तो होश नहीं था। और होश से यदि बंदा काम करता तो जोश के साथ में जब होश मिल जाता है तो काम सारे अच्छी तरीके से सिद्ध होने वाले हो जाते हैं। बचपन अबोध अवस्था में गुजार दिया। लड़कपन इसलिए कहा है कि कोई जगाने वाला नहीं मिला तो कैसे जगते। जवानी में तो पता लग गया होगा ना कि कितनी टेंशनों में जी रहे हो जीवन, फिर भी परमात्मा की याद नहीं आई, फिर भी नहीं जगने का दिल किया, फिर भी बस इधर उधर भटका खाते रहे कि लोग क्या कर रहे हैं वही मैं करते रहूं। कोई जो लोग वो कर रहे हैं उनसे पूछ के देखो कितने सुखी हैं। क्या परम आनंद और आनंद का पता है? जिन आरतियों को गाते फिरते हो, क्या उनके भी मतलब पता है? नहीं, कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं जी। पता करके करना क्या? हमने तो बस गा दी, हमने तो बस कर दिया, हमने तो बस व्रत रख लिए इतने सारे, हमने तो बस इतनी सारी आरतियां गा ली। बस गाते जाओ तो तोते की तरह। जैसे तोता होता है ना, पिंजरे में बंद होता है, वो भी राम 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 बोल लेता है, तो क्या उसकी गति हो जाती है? नहीं होती। और गंगा जी में नहाने से अगर पाप धुल जाते होते तो मछलियां सारी तर जाती भवसागर पार। मगर नहीं, हम तो जगेंगे नहीं ना, हमें तो यही चीजें पसंद है। गंगा जी भी बताती हैं उनकी पवित्रता को। क्यों है गंगा जी पवित्र? क्योंकि उसमें जीव नहीं पड़ता, और हमारा जीव ही है जो बंधा हुआ है यहाँ पे। हम में जीव पड़ते हैं, कीड़े भी पड़ते हैं। वो जीव ही हैं जो कीड़े बन के हम में रेंगते हैं, और फिर भी हम चेतते नहीं, जगते नहीं। क्यों नहीं अपने अंदर से इस जीव को मिटा देना चाहते कि आत्मा मुक्त होके और चली जाए अपनी गंतव्य पे जहाँ से वो आई है? क्यों फंसे हुए हो यहाँ पे?
क्यों नहीं इस जीव का निबेड़ा करना चाहते? क्यों नहीं इस जीव को मुक्त करवाना चाहते यहाँ से? क्यों पड़े रहना चाहते हो इस भवसागर की धार में? सूक्ष्म तन में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब जीव आत्मा का है, केवल आत्मा का नहीं। जब तक जीव को छुड़वाओगे नहीं, तब तक आत्मा यहीं गमन करवाती रहेगी। अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर लो। क्यों नहीं जगने का दिल करता? क्यों नहीं सच्चे संतों की शरण ग्रहण करने का दिल करता? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैं तो संसारी दुखों से इतना दुखी हो गई थी कि मुझे तो ये था कि मुझे तो चाहे तो भगवान तो मिल जा और चाहे नहीं, मैं तो इस जीवन को और जी नहीं सकती। और फिर देखो, जब भगवान से सच्ची में पुकार की तो भगवान जी ने सच्ची में ही सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करवा दिया और सही मायने में ही ये बताया कि मैं आत्मा हूँ। और इसीलिए ही आज आपको सबको ये बातें बता पा रही हूँ। नहीं तो मैं आप लोगों से कम नहीं थी। मैं भी ऐसी मंदिरों में धक्के खाती थी। सुबह सुबह 4 बजे उठ के सारे घर का काम करती और भाग लेती थी मंदिर में। घंटों घंटों घरों में बैठ के भी पूजा अर्चना करती रहती थी पागलों की तरह, मगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था। फिर ये आता था, इतनी पूजा पाठ इतना सब कुछ करने के बाद भी अरे मेरे जीवन में क्यों समस्याएं नहीं मिटती? क्यों आखिरकार में क्या हो रखा है? कहाँ जा रही हूँ मैं? कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ? और जब सच्ची में पता लगा कि हाँ, वास्तव में ही मैं गलत ट्रैक पे ही थी। आज भी उस गलत ट्रैक को हम पकड़ लेते हैं गलती से, क्योंकि इतने सालों के संस्कार जो पड़े हुए हैं ना अंदर में, एकदम से थोड़ी ना मिट जाएंगे। लोग पता है क्या सोचते हैं, 5 मिनट लगे कि सत्संग में जाने लगी, आज से ही बदल जाए बस। अरे घर में पेंट भी कराते हो ना, पिछला पेंट पहले उखाड़ जाता है सारा, बहुत मेहनत लगती है उसको उखाड़ने में, ऐसे ही नहीं उखड़ जाता वो। फिर उस पर वापस से लिपाई होती है, पुताई होती है, फिर धीरे धीरे एक एक कमरे को साफ किया जाता है, तब कहीं जाके वो घर चमकता हुआ दिखता है। और फिर भी पेंट रह जाता है बाकी गेट वगैरह पे करना। तो आपने क्या सोच लिया कि एक आत्मा सत्संग में 4 दिन गई और वो बदल जाएगी? एक कुम्हार कच्ची मिट्टी से घड़ा भी बनाता है ना, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। मिट्टी को गूंथा जाता है पहले, फिर उसको चाक पे चढ़ाया जाता है, चाक पे चढ़ा के उसको धीरे से उतारा जाता है उस चाक पे से, और फिर उसको सुखाया जाता है। सुखा के फिर आवे में पकाया भी जाता है, और आवे में पकने के बाद जब वो घड़ा तैयार होता है, फिर उसके ऊपर कलाकारी की जाती है। क्या सोच लिया ऐसे ही हो जाएगा कि 4 दिन सत्संग में गए, हमारे तो जीवन में कुछ बदल नहीं रहा, हम तो आते नहीं, हम तो जाते नहीं? मत आओ जाओ। सत्संग में ना आने जाने से गुरु का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा किसका? उस घड़े का जो कि कच्चा ही खरीदा गया कुम्हार की दुकान से। खराब होगा तो वो घड़ा होगा, फूटेगा तो वो घड़ा फूटेगा। कुम्हार का क्या बिगड़ना है? कुम्हार तो दूसरे घड़े पे काम कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है जो घड़ा पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो भी मीठा पानी, ठंडा पानी तभी पिला पाता है जब उसके गुरु की उस पर मेहनत चलती है, तब। नहीं तो नहीं। गुरु अगर मदद ना करे आत्मा की, तो आत्मा चल ही नहीं सकती, एक कदम भी नहीं चल सकती। और सत्संग सुना सकती है, मतलब ही नहीं हो सकता। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। ये तो कच्ची मट्टी, संसारिक कच्ची मट्टी लेके हम जाते हैं गुरुओं के पास। और गुरु भी कौन सा ये संवार सकता है? केवल शब्द वेदी सच्चा सतगुरु ही संवार सकता है। और कोई गुरु इतनी हिम्मत नहीं रखता कि उसको बदल देगा। कहते हैं कि एक स्टोरी मैंने एक बार सुनी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति को एक बार पता लगता है, एक शहर में एक संत आए हुए हैं कि जो कि गधे से इंसान बना देते हैं। अब वो सच्ची में अपना गधा ही ले जाता है इंसान बनवाने के लिए। कहावत को किसी और तरीके से लगा दिया ना कि गधे को इंसान बना देते हैं। वो हम जैसे गधों को इंसान बनाते हैं, ना कि जानवरों को इंसान बनाते हैं। ये नहीं कहा था वहाँ पे कि जानवरों को इंसान बना देते हैं, इंसानों को भी हम गधा ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं करते ना गधा,
इसलिए